हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और आज भी हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। बट आज का जो प्रैक्टिकल सम होगा थोड़ा सा हटके होगा, अलग होगा। तो ये क्या अलग होगा, कैसे हटके होगा, चलिए इसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग को जब भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना रहता है, तो टोटल हम लोग को 4 अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड चौथा अकाउंट हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें बिजनेस का क्या पता चलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस पता चलता है। पीएनएल अकाउंट बनाने से आपको क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पता चलता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से उनका क्लोजिंग कैपिटल पता चलता है कि एंड ऑफ द ईयर उनका कैपिटल कितने का हो गया। और बैलेंस शीट बनाने से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ना ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा। समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है। तो समझो कि ऑलरेडी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, अगर ये दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको लिख के दिया रहेगा, तो उस वाली सिनारियो में फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी नेक्स्ट अकाउंट है फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अकाउंट होगा पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज ये रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम लोग को पता लगाना। तो वो ऑलरेडी अपन को कैलकुलेट करके दे दिए। तो जब ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे दिए तो फिर आपको क्यों हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे फिर? पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब कभी कभी सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिख के दिया है, तो आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट लिख के दे दिया। नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आपको सीधा सीधा लिख के दिया। तो फिर उस वाली सिनारियो में आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे मूव ऑन करना है। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि आपको अगर नेट प्रॉफिट सीधा सीधा लिख के दिया है ना, तो इसमें ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट यूज हो के ही नेट प्रॉफिट आया रहेगा। तो उस वाले केस में फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी उसमें बनाने की जरूरत नहीं। तो फिर उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। इसलिए जब भी आप लोग क्वेश्चन को रीड करते हो तो एकदम ध्यान से आपको रीड करना है। देखना है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिख के दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट लिख के दिया है तो आपको ट्रेडिंग भी बनाना नहीं है, पीएनएल भी नहीं बनाना। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना। तो ऐसी टाइप के सम हम लोग आज हम लोग इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है गवर्नमेंट बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पेज नंबर 60 पे। तो देखो क्या लिख के दिया है कि नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, तो नाना नी नाम के दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उन लोगों ने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाना तो बना सकते हैं, तो हम लोग बनाते हुए चलेंगे, थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो जो डेबिट में लिख के दिया रहेगा वो हमेशा डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में लिख के दिया रहेगा हमेशा क्रेडिट में जाएगा। इंश्योरेंस, तो सबसे पहले डेबिट में इंश्योरेंस लिख के दिया, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। जब भी दोनों के बारे में कुछ भी नहीं लिख के दिया रहेगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? ऑफिस वाले को देना। और ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा कहाँ पे आएगा? पीएनएल में आएगा। इसलिए इंश्योरेंस पीएनएल। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, लेकिन नीचे देखो ब्रैकेट में कुछ लिख के दिए, एडिशन ऑफ ₹20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। अब ये क्या हम लोग बाद में देखते हैं। तो फिलहाल इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझो इसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर डॉट मार लो, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। सैलरी पीएनएल, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल, इंटरेस्ट पीएनएल, फर्नीचर असेट्स, डेटर असेट्स, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है तो सीधा उसको बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं, सीधा बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट किया तो वो भी आपको सिखा देता हूँ। तो सीधा हम लोग कैपिटल को लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये भी हमारा जाएगा लाइबिलिटीज में, क्योंकि बैंक से लोन लिया तो आज नहीं तो कल अपन को पैसा भरना पड़ेगा। और जो गागा होता है क्या होता है? लाला होता है। लेकिन उसमें डेट वेट लिख के दिए तो समझो कि इसमें कुछ माइनस प्लस करना पड़ेगा, इसलिए 10% बैंक लोन के ऊपर ऑलरेडी डॉट मार लो। फिर इंटरेस्ट पीएनएल, बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज। ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन वही लिख के दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट
₹34,400। तो हम लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट लिख के दिया। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट लिख के दिया है तो फिर उस वाले केस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन में बोला भी है कि सिर्फ P&L और बैलेंस शीट बनाओ, तो ट्रेडिंग तो आएगा नहीं, इसलिए आपको ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आपको लिख के दिया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट का यूटिलाइज होता है, इसलिए वो यहाँ पे आएगा। फिर लिखा है कि इंश्योरेंस हमने पेड किया फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। इंश्योरेंस आपको जहां पे भी नजर आ रहा है वहां पे जाके डॉट मार लो। फिर है डेप्रिसिएट लैंडन बिल्डिंग एट 10% पर एनम, फर्नीचर 5%। तो लैंडन बिल्डिंग पे डॉट मार लो, फर्नीचर पे डॉट मार लो। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन संडे डेटर। तो संडे डेटर के बाद दो डॉट मारो, क्योंकि इसमें दो स्टोरी लिख के दी है। और फिर लास्ट वाला लिख के दिया तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,500। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 34,500 का। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग डॉट नहीं मार सकते, आपको दो इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब आपको नीचे आंसर लिख के दिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कैसे सम सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, देन आपको समझा दो कैसे क्या करना। ठीक है, तो देखो मैंने इस तरह फॉर्मेट बना लिया। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो इसमें मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, टाइम बचेगा आपका भी मेरे से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 60। तो सबसे पहले इंश्योरेंस लिख के दिया है, तो इंश्योरेंस पे डॉट है, तो इंश्योरेंस जाएगा P नंबर। तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना लिख के दिया अपन को 15,000, तो इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उसके ऊपर डॉट है। नेक्स्ट, लैंडन बिल्डिंग, लैंडन बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, लैंडन बिल्डिंग, और उस पर भी डॉट है, तो देख लेंगे उसका क्या करना है। 50,000, तो एक से दो जगह छोड़े। नेक्स्ट, सैलरी, सैलरी P&L में आएगा। सैलरीज, जो बंदा ऑफिस में काम करता है उनको सैलरी मिलता है, इस पे डॉट नहीं इसलिए सीधा बाहर जाएगा 5,000। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग को तब पे करना पड़ता है जब हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं आउट ऑफ इंडिया जाके, तो ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। ये सेल रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए P&L के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले केस में मैंने आपको CID करके सब बताया था ना, तो C फॉर इंटरेस्ट, I फॉर सॉरी, C फॉर कमीशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिस्काउंट। ये तीनों चीज कभी भी कहीं पे भी अगर नजर आएगा तो ये हमेशा P&L में आएगा, इसलिए इंटरेस्ट P&L में आएगा। तो इसके ऊपर कोई डॉट नहीं, क्योंकि इसका पैसा डेबिट में लिख के दिया इसलिए डेबिट में आएगा। अगर क्रेडिट में लिख के दिया रहे तो क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर असेट्स, तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 40,000, डॉट है क्या फर्नीचर पे, हाँ एडजस्टमेंट है तो अंदर आएगा 40,000। नेक्स्ट, डेटर्स, तो डेटर भी असेट्स में बट उस पर भी दो डॉट है, तो 26,000 आता है। नेक्स्ट, कैपिटल, अब देखो कैपिटल में थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा नाना का कैपिटल, इनर कॉलम में लिखना आपको कितना है इसका वैल्यू 50,000, और एक से दो जगह छोड़ देना, एक पार्टनर का नाम लिख के फिर वापस नानी का लिखेंगे स्पेस छोड़ के 50,000, फिर उसके भी नीचे एक से दो जगह छोड़ देना, क्योंकि इसमें कुछ तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आएगा मतलब P&L अकाउंट को क्लोज करें इसका जो डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो सीधा आप लोग लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट लिखो, दोनों पार्टनर, तीन पार्टनर, जितने भी पार्टनर रहेंगे उनका पैसा इनर में लिखना, लेकिन हर पार्टनर के नीचे एक से दो जगह छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कुछ तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 10% बैंक लोन, ये तो लाइबिलिटीज में जाएगा बट इसके ऊपर डॉट है, तो 10% बैंक लोन कितना लिख के दिए 30,000, तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट P&L में आया तो बाय इंटरेस्ट, और उसका पैसा क्रेडिट में लिख के दिया इसलिए मैं इसको क्रेडिट में लिखा, तो सीधा आउटर में 1,500। नेक्स्ट, लास्ट, बिल्स, तो बिल्स पेएबल सीधा आउटर में 8,000 हो गया। तो ट्रायल बैलेंस में जितना भी डेटा लिख के दिया था वो सारा का सारा डेटा हमने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला एडजस्टमेंट लिख के दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ₹34,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं
मतलब हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में से उठ के आए, तो फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो लिख के दिया रहेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पीएनएल के क्रेडिट में टॉप पे लिखने का। मैंने स्पेस छोड़ा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधा पीएनएल के क्रेडिट में जाके आपको लिख देने का। कितना है उसका वैल्यू? 34,500। तो इसका सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में से आ गया, तो ट्रेडिंग में एडजस्ट होके आ गया, तो फर्स्ट इफेक्ट उधर हो गया। अब पीएनएल में मैंने इसका सेकंड इफेक्ट दे दिया। मतलब समझो ना, ऐसा देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका वैल्यू कितना है? 34,500। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आ, ये उठ के नेक्स्ट अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा। तो नेक्स्ट अकाउंट क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाए, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट इधर आ जाए। फर्स्ट इफेक्ट इधर था, इधर से फिर सेकंड इफेक्ट इधर आ, हो गया। इसको कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को हमने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया है। कितना पे किया? 15,000 रुपया फॉर 15 महीने के लिए। तो देखो ऊपर आपको इंश्योरेंस 15,000 नजर आता रहेगा, और कितने महीने के लिए पे किए? 15 महीने के लिए। ओके, तो सोचो यहाँ पे जो कुछ भी खर्चा आता है वो कितने महीने का आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का आना चाहिए। तो कोई भी एक्स्ट्रा मन का अगर खर्चा रहेगा तो आपको इसमें से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो इसमें कितने महीने का खर्चा हम लोग को निकाल के फेंकना पड़ेगा? 3 महीने का। 3 महीने का कैसे हुआ? 12 महीना तो आपको कंपलसरी इसमें रिकॉर्ड करना है, आपने 15 महीने का पे करके रखा है। तो 13, 14, 15, 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा कितना होता है? तो इसको सॉल्व कैसे करने का? तो आपने 15,000 रुपये पे किया है 15 महीने से, तो 15 से डिवाइड कर दो तो आपको 1 महीने का आ जाएगा। तो 15 × 1 = 15, तो ये आ गया 1,000। आपने 3 महीने का एडवांस में देके रखा है, तो 3,000। तो ये 3,000 कौन सा एडजस्टमेंट होगा? तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस को दो इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस होता है, और दूसरा सेकंड सेकंड इफेक्ट किधर आता है? असेट्स में आता है। इसलिए उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। तो इंश्योरेंस में से मैं माइनस करूंगा माइनस प्रीपेड, कितना? 3,000। तो 15,000 में से 3,000 गया तो बचा कितना? 12,000। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट्स में। तो असेट्स में जाके लिख दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसका वैल्यू सीधा 3,000 आ जाएगा आउटर में। आपको इनर में नहीं लिखना, आउटर में। बस हो गया। तो ये था आपका इंश्योरेंस का। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर 5% लिख के दिया। ठीक है, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% निकालते हैं। तो देखो, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको लिख के दिया 50,000, लेकिन उसमें देखो कुछ एडजस्टमेंट लिख के दिया है, मतलब उसमें कुछ डेटा लिख के दिया है। तो क्या लिख के दिया है? इंश्योरेंस के नीचे देखो, डेबिट में दूसरा आइटम लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 नजर आता रहेगा, तो उसमें एडिशन लिखा है, एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000। इसका मतलब क्या होगा समझते हो? देखो, तो टोटल है मेरा बिल्डिंग है 50,000 का। अब इस 50,000 में से हमने 20,000 का एडिशन बिल्डिंग खरीदा है। कब खरीदा था मालूम है? एडिशन का मतलब था कि परचेज किया था। कब कर परचेज किया था? 1 जुलाई 2018 को। ओके, तो ऑलरेडी मेरे पास बिल्डिंग पहले से कितने का रहेगा? तो 50 में से 20 गया तो बचा कितना? 30,000। तो 30,000 का बिल्डिंग आपके पास ऑलरेडी था, जिसमें फिर आपने 20,000 का और एक्स्ट्रा एडिशन खरीदा, तब जाके आपके पास बिल्डिंग टोटल कितने का हो गया? 50,000 का हो गया। फिर ऐसे सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालने का, फिर इंडिविजुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालने का। इस पे अलग से निकालने का और इस पे अलग से निकालने का। तो पहले मैं इस पे निकालता हूँ। तो पहले 20,000 पे निकालते हैं। तो 20,000 पे कैसे निकालेंगे? 20,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100 इंटू, इसको अपने जुलाई में खरीदा, तो जुलाई से लेके मार्च कितना महीना होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कैसे आएगा? तो देखो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, काउंट करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 मंथ्स, इसलिए 9/12। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। 3 3 × 9, 3 4 × 12, 4 5 × 20। तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1,500 आए। ये हो गया 20,000 पे 1,500 का डेप्रिसिएशन। अब हम लोग 30,000 पे निकालेंगे वापस। तो 10/100, इसमें टाइम पीरियड कंसिडर करने की जरूरत नहीं। 12/12, भले ये शुरू से मेरे पास था तो पूरा 12 महीने का। तो 12 से 12 गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 1 से 1 गया।
तो इसका 3000 है। अब ये 3000 और ये 1500, तो टोटल मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4500। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट होता है, असेट में से माइनस करना रहता है, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में आएगा। तो असेट में से माइनस करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना? ओपनिंग वाला 3000 है और एडिशनल वाला 1500 है, तो 4500 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 45500। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 4500। तो जितना आपने माइनस किया उतना ही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हो गया, कुछ भी नहीं था। और एक है ना, फिर ओले बोले फर्नीचर पे 5%, तो फर्नीचर कितना है? 40,000, और 40,000 का 5%, तो 40,000 इंटू 5/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, नीचे वन, इसका कोई मतलब नहीं। तो 4 5 20, और ये दो जीरो चिपका दिया, तो 2000। तो इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2000, तो ये आ जाएगा 38,000। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? पीएनएल के डेबिट में, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना आएगा? 2000 रुपीज। हो गया, समझा? नेक्स्ट, फोर्थ लिख के दिए, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेट है। ठीक है, तो पहले एंड के पहले की स्टोरी को खत्म करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि निकाल के फेंकने के लिए बोले 1000 फॉर बैड डेट्स, तो ये बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। तो बैड डेट्स बोलो या फिर आर मेरी दीदी बोलो, तो इसका दो इफेक्ट। तो दो इफेक्ट क्या होता है? डेटर में से माइनस फर्स्ट इफेक्ट, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, तो सीधा सीधा पहला तो वैल्यू लिख के दिए 1000, तो डेटर में से 1000 माइनस करो, तो माइनस फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स बोलो 1000। तो माइनस करके बाहर मत लेना, नीचे लिखना, क्योंकि उसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है। तो 25,000 यहाँ पे आ गया। अब यही फर्दर बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल में आएगा, तो पीएनएल के डेबिट में। तो अगर आप लोगों ने बैड डेट्स का फॉर्मूला फॉलो किया है तो उसमें प्लस करना, फॉलो नहीं किया तो सीधा सेपरेटली लिख देना फर्दर बैड डेट्स 1000। अगर आपने फॉर्मूला फॉलो किया है तो पहला जो प्लस आता है ना, आप लोग जो इसको न्यू बैड डेट्स लिखते हैं या फर्दर बैड डेट्स लिखते हैं, तो वहां पे जाके आप उसको प्लस करना है। अगर फॉर्मूला फॉलो किया है तो, नहीं किया तो डायरेक्टली ऐसा। फिर उसके बाद बोला है कि 5% डेटर के ऊपर अपन को आरडीडी निकालना है। तो 25,000 का 5%, तो 25,000 इंटू 5/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 5 ज़ा 25 टू कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो 1250 आएगा। तो इसमें से माइनस कर देना, तो माइनस आर डी डी, आर मेरी दीदी है, 1250, तो आ जाएगा 23,750 माइनस करने का। अगर आर डी डी का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में सेम, तो पीएनएल के डेबिट में जाके मैं लिख दूंगा 1250। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला फॉलो किया है तो फॉर्मूले में जो दूसरे नंबर पे जो प्लस आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं न्यू आरडीडी, तो वहां पे जाके इसको प्लस कर देना। अगर फॉलो नहीं किया है तो सेपरेटली जाके पीएनएल के डेबिट में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होता है? तो हमने बचपन से सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, पहला आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा असेट्स में। तो हमने तो ट्रेडिंग बनाया ना, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट नहीं जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट्स। तो असेट में जाके सीधा लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 34,500। हो गया। तो इस तरह मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया, बराबर। और इस तरह हमने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लिया। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर जब ऐसे छोटे सम होते हैं ना, तो इसमें हिडन एडजस्टमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें हिडन एडजस्टमेंट कौन सा है? तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला तो मैंने कर दिया, सिर्फ वो अपना एक बाकी है 10% बैंक लोन वाला। ओके, तो हमने जो बैंक से लोन लिया है 30,000 का, उसके ऊपर हर साल अपन को 10% का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो 30,000 है, तो 30,000 के ऊपर 10% निकालते हैं, तो 30,000
इंटू 10%, 10/100। लोन हमने कब लिया वो देखो, उसका टाइम पीरियड भी लिख के दे, अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके मार्च कितना महीना था, 6 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो, 1 से 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है? तो मैंने आपको ये एडजस्टमेंट लिख के दिया है, किस चीज़ का लिख के दिया है? तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का दो इफेक्ट क्या होता है, तो पहला आएगा बैंक लोन में जाके प्लस कर दो, और दूसरा आपके लिए खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। तो मैंने एडजस्टमेंट वाला वीडियो बना, उसमें चेकआउट कर लेना, उसमें समझाया मैंने ऐसा। ठीक है, तो बैंक लोन में जाके प्लस करेंगे। तो 10% बैंक लोन यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखूंगा प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया मेरा यहाँ पे, 1500। तो 31,500 आ जाएगा फर्स्ट इफेक्ट। और मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के पहले जितना भी यहाँ पे मैंने वो किया है, इसको पहले मिटा देता हूँ ऐसे। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं ऐसा, वरना फिर आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसे तो कम ही समझ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट। तो सबको हमने आउटर में ले लिया है क्या? हाँ। तो क्लोज करेंगे ओनली आउटर कॉलम। तो कौन सी साइड ज़्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है, तो 34 + 1 35, तो 36,000। तो डेबिट में 36,000, क्रेडिट में सॉरी, इधर भी 36,000। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो इसमें से ये सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। तो मैं कैलसी यूज़ करूँ, बट आपको तो एग्जाम में कैलसी नहीं रहेगा, तो आपको फटफट करना पड़ेगा, झटपट ऐसे। तो 36,000 माइनस 17,000 माइनस 3,500 माइनस 6,500 माइनस 3,750। तो 5250, एक मिनट, 52, हाँ सही। तो डिफरेंस आता है 5250। तो डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 5250, ये दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, दोनों पार्टनर्स में ऐड कर देंगे। अगर वही समझो क्रेडिट में नेट लॉस आता तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट आया इसलिए प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट, दोनों पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे भी प्लस नेट प्रॉफिट। अब इसका प्रसाद जो है आपको रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जरा चेक करो कि रेशियो आपको क्या लिख के दिया है। तो क्वेश्चन में हमें रेशियो लिख के दिया इक्वल, इक्वल ना। तो उसको 2 से अगर मैं डिवाइड डिवाइड करता हूँ, तो 265, मतलब इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 5250 इंटू, मतलब रेशियो क्या, 1:1 है, तो 1 और 1 कितना होता है, 2, तो 1/2, 1/2, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा, सॉरी, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 5 में से मैं 4 खा गया, तो बचा कितना, 1। तो 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, इसमें 1 है, 2 5 है, तो 2625 दोनों का सेम आएगा, तो वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 2625, 2625। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 52,625, ये भी आएगा 52,625। बस। अब दोनों को क्लोज करेंगे तो चेक करेंगे ओनली आउटर कॉलम, तो मैंने सबको बाहर ले लिया है क्या? हाँ, सब बाहर है। और सबको ऐड कर लेते हैं, तो 52,625 प्लस 52,625 प्लस 31,500, सॉरी, 31,500 प्लस 8,000,
तो आता है 1,44,750। सेम यहाँ पे भी 45,500 प्लस 38,000 प्लस 23,750 प्लस 37,500, सेम आता है 1,44,750। बस हो गया। तो इस तरह हमने छोटा वाला सम सॉल्व कर लिया है। तो कभी कभी ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिख के दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिख के दिया है तो आपको ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों बनाने की जरूरत है, तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, तो इसका सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आज आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझा। थैंक यू सो मच।